जल्दी केक लाओ यार। 3 लाखवां यार आप तो सब्सक्राइब कर दो, आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं एक किया। मिनट, अफरोज अली भाई आपका नाम ले लिया, वो सिर्फ लिखा था मेरा नाम। हो गए जी, बताइए 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मुबारक हो जी आप सबको। ये हाथ यूं ऊपर करें आप। अरे ऊपर तो अरे यार 3 लाख स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स। अरे भाई, ओ यार, भाई, आप ओ कहाँ भाई, नीचे ओ देख भाई। रहे हो? आप शर्माते ही रहते हो यार। हाँ ये हुई ना बात। और दूसरी 3 चीज, लाख प्यार Thank आपसे you so इतना है, much। आपने इसी लाइव में करवा दिया यार। 1000 भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो कि आप लोग इतना, एक तो हमारी अपील भी सुन लेते हो, हमें भी सुन लेते हो, कई बार हमारी बातें भी सुन हमारी लेते हो। कई बार हम फालतू बातें वो भी झेल लेते हो। हाँ, तो अच्छा बुरा प्यार भी बताते सब हो। झेल लेते देखो हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी आप अच्छा बोलो वो भी, और हाँ, जो ले बुरा ले बोलो वो भी। ले आइए। आ जाइए सर, आ जाइए। इसका 3 वो भी लाख। था, वो आप भूल गए भाई होंगे, यार लेकिन चलिए 3 कोई लाख बात कितना नहीं। होता है यार। अब बनाए इसका महाले जी, थैंक यू सो मच। ये देखिए महाले जी, कातिया महाले जी ओपी महाले जी है। आप अपने असली रूप में आए पहले। महाले कातिया जी बन के। ओपी। महाले सर असली रूप में आए आप, कातिया बन के, फिर आपको दिखाएंगे। अरे आए ना आप बन के, कातिया बन के आए। अच्छा आप केक अरे का ले वो लीजिए। उधर से कुछ हिल गया सर, अरे भाई, आउटपुट हिल कोई गया नहीं, शायद। कोई नहीं सर, कोई नहीं। और तमाम लोग लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस हमें, तो भाई सब अबे। आपको भी बधाइयाँ, क्योंकि ये आपके बिना ये सफर ये freezer हो ही में नहीं बोला सकता, था क्योंकि केक कभी 300 होगा के मतलब समझते हो 3 लाख जो भाई भाई हैं हमारे असली subscriber। चाकू लेके आए मान लीजिए। ये जैसे आपने पहले साल में कितना बोला था? 30,000 बोला था आपने। 30,000 हो जाएगा। तो ये एक जो मेरी बयान था, ये जिंदगी भर मुझे क्या बोलते कचोटेगा। हैं, हॉन्ट करेगा, हॉन्ट करेगा ये। भाई ये ना फ्रीजर में रखवा दिया था तो चिपक गया है। यार और ये आपकी चाकू भी साजिश ऐसे है। हैं कि मतलब जी उठा ले, भाई उठा। एक चाकू तो आप आज डस्टबिन में डालने का प्लान कर रहे थे वैसे। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें 3 लाख तक पहुंचा मैं दिया बस है। कुछ नाम लेना चाहता हूँ जो हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। अथर निल्हार जी हैं, चलो ठीक है फिर भी। गूगल कलिता जी हैं, एक दिन पहले उनका संतोष, ले लो, अनिमेश जी का निकल ना जाए। भाई बहुत आगे जाओगे और तरक्की करोगे। पहला सुपर चैट भेजा है किसी चैनल को, आप लोग तो बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूं जब आप सब स्क्रीन पर नहीं थे। बहुत शुक्रिया अनिमेश भाई, हाथ जोड़ के आपका रजित घोष, एक चीज ऑनेस्टली बताओ आप लोग, आई एडमायर यू गाइस, डू यू गाइस थिंक कोहली नीड्स अ ब्रेक? उन्होंने मेंटल ब्रेक कहा है कि आई थिंक ही कांट डू इट कॉज ऑफ प्रेशर। मुझे यार नहीं लगता कि प्रेशर एक इशू है विराट कोहली के वो साथ। खेलते खेलते जाएंगे, वो कर देंगे इस चीज को। पर पता है मनोज, एक बात बताता हूँ, वाओ मैंगो आइसक्रीम केक जब तक है, केक इसके अंदर काटेंगे आइसक्रीम तब तक मैं है, बताता चाकू हूँ, हटाओ इंडिया भाई, में ना क्या ये लग कर रहा भी है नहीं वहाँ सकते आप। इंडिया में अगर आप मेंटल प्रेशर की वजह से आप नहीं, अगर प्रेशर जाते देखो, हो ना, अगर विराट कोहली चाहते हैं, विराट कोहली को इतने कोई दिक्कत नहीं मनोज होगी। एक बात बताओ, आप मैं बोलता है एक खिलाड़ी 6 महीने के लिए जाता है, ठीक है, मैं इंडिया पहले में 2 सवाल ले लेता हूँ। शाली जी प्लेटें दे आप। एक मिनट यार, लीजिए शालीन ना, त्रिपाठी जी, बिल्कुल लव लीजिए। याराना ऑफ यारी, ये यारी बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। 100 मिलियन लिख दिया उन्होंने यार। ये चीज हो गई जिस दिन तो भाई जीवन मजा आ सफल हो जाएगा। जाएगा अपना, ऐसा रहेगा। और अनिल लीजिए। कुमार भाई, ठीक है बट कोहली ने टेस्ट में पिछले 2 साल में कितने रन बनाए यार? पुजारा रहाने को तो बोलते हैं सब, नाम के थोड़ा ना देखना है, आउटपुट तो चाहिए ब्रो। बिल्कुल यार, देखो एक दिन हमारा डिस्कशन हो रहा था जब मैंने बोला था कि भाई कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे वो विराट कोहली होंगे, उनको भी ड्रॉप होना होगा, है ना? तो उस दिन हमने वही पॉइंट रेज किया था। आज भी हमने यही बोला कि जो प्लेयर लगातार कंसिस्टेंटली, और विराट की ऐसा नहीं कि विराट आपको, जो शायद आपको पुजारा के साथ दिक्कत लग रही है वैसी आपको विराट के साथ लगे। थोड़ा सा यार देखो लीन पैच भी आता है, जैसे जो रूट की हम बात कर रहे हैं, आज आप सल्यूट कर रहे हो। आप ही लोग कुछ समय पहले बोल रहे थे कि यार जो रूट को फैब 4 से बाहर कर दो, कि जो रूट वो फैब 4 में नहीं आते यार, लेकिन और धीरज भाई मैं अभी तो ये बोल रहा हूँ, काटिए तो सही। अभी विराट बात के कितने है। टेस्ट हुए? बताइए बताइए। टेस्ट नहीं, मैं भी एक बात विराट बताऊंगा। 100 टेस्ट के करीब जो है रूट विराट का ना, अगर आप लोग जाकर ओडीआई रिकॉर्ड देखना कभी, उनके ओडीआई में जो नंबर्स है, स्ट्राइक रेट हल्का सा आप बोल सकते हो बाकियों के कंपैरिजन में, आई थिंक 50+ एवरेज वहां पर आप देखो, शायद विलियमसन से बेटर है, स्टीव स्मिथ से भी बेटर है उनका, विराट से थोड़ा मतलब ये कि आप कर सकते हो। बट उस बैटिंग लाइनअप में जो रूट की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, वो वनडे में भी बड़ा तगड़ा परफॉर्म करता है। चलिए दोस्तों क्योंकि आइए, उसकी तो कोई हाथ बात ही नहीं लगाइए, करता है साथ ही कभी। हाथ बटाना। इंग्लैंड की तरफ से आइए, कहाँ देख रहे हैं आप? आ जाइए अच्छा, आइए जी। शुक्रिया दोस्तों कि 3 लाख आपने करवाए हैं। सुनील नहीं आया? सुनील आप आए क्यों नहीं? इसका केक। सुनील यार वही है सुनील ना। अब जल्दी से सुनील आए, आ जाइए। आपने शुभारंभ आओ करना सुनील, है। तो मैं पपीता वाला ये केक तो जबरदस्त है ही। आइए सर। शुभम कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, अशफाक कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, रितेश कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, बाबूराव गणपत राव आपटे कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, अफरोज अली पूछे इंडिया ये मैच जीतेगा या ड्रॉ होगा? मैच सिर्फ 2 ही बड़े चीज दिन हो हो गए सकते मीठा खाए हुए। हैं। अफरोज ने ये चीज बोली है इस पर। अभी मैं 60-40 लेके चल रहा हूँ, 60% इंडिया, 40 इंग्लैंड। 60-40 राहुल कुमार कह रहे हैं क्या हम स्काई को नंबर 5 के लिए ग्रूम कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकती बिल्कुल है। यार। उदी सिंह कह रहे हैं पारी हो रही है। जी हाँ। जी सीरीज सॉन्ग्स कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा स्पोर्ट्स यारी जिंदाबाद रहेगा। एक बात बताइए, Thank जैसे you, brother. विराट को लेके जो बात हुई है, थोड़ा सा यार मुबारक के ले लो, संदेश चलो ले लेता लो, हूं। खत्म। वैभव भारद्वाज कह रहे हैं भाई मुझे लगता है जब आप लोग नहीं, कहते
नहीं हो तब लोग ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, जस्ट अ सजेशन ऑलवेज। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस, लव यू गाइस। आज केक मंगा लिया था ना, तो हमें 300 तक पहुंचना था तो कि यार आप सवाल सो आ जाओ। गए, शुक्लेंदु लोन कह रहे हैं डीसी और आरसीबी का पता नहीं, बट सुशांत डिजर्व्स आईपीएल ट्रॉफी बिकॉज ही स्टार्टेड दिस थिंग वेयर ही मेड श्योर दैट टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल उस चीज का तो हम हमेशा बात कहते हैं। और आई credit to थिंक him। और मैंने अकेले नहीं, मैंने आप एक चीज देखिए कि मैंने, रवीश ने, हमने बात करी यहाँ पे, मनोज ने मुझे बोला, मनोज ने बोला, धीरज जुड़ा, रोहित को मैं जानता था, इन सबको मेरे को पता था, सुनील आए पिक्चर के अंदर, इन्होंने बोला, एक एक करके खट 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 करके सब सारे बंदे इकट्ठे हो गए। तो वही है कि जब सारे बंदे मिल जाते हैं ना तब मुट्ठी बनती है, और एक एक करके जुड़ते चले गए। महाले जी, अरोड़ा जी कैसे जुड़े, भगवान का ही करम था। मैं इनको वही नहीं कह जानता रहा था। हूँ। रजत कैसे आया? और फिर जुड़े भी तो ऐसे जुड़े कि अब हम देखते हैं कि यार एक वो है। मन्नू ऐसे मेरे घर में बैठा हुआ था, मन्नू ने बोला कि क्या, मैंने बोला तेरे पास कुछ है चल रहा तो नहीं, मन्नू ने तो बताया था वो तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो, आप कमरे के अंदर ले गए उन्हें। ऑफिस में देखो जॉब होता ही होता है। मैं कह रहा हूँ जब हम बाहर, इससे पहले दो सवाल आ गए। देव श्रीवास्तव कह रहे हैं जब लोग आपके पीछे बोलने लगे तब समझ जाइए कि आपका रास्ता सफलता की तरफ बढ़ रहा है। देव भाई अब हम वैसे ना हम ये चाहते नहीं है नेगेटिविटी, लेकिन वो है ना एमी का गाना, जब चार जन करे तेरी बुराई तब समझ लेना बेटा कि तू मचा रहा है तबाही। AR फॉरएवर कह रहे हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, कांग्रेचुलेशंस टू देम एज वेल। हमारा मकसद किसी से बेहतर होना नहीं, हमारा मकसद खुद से बेहतर करना है। नहीं, वुमन भी मैं मिली का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से उन्होंने मुझे झेला है उस टाइम पर। क्योंकि आप देखिए ना, अभी हम बात कर रहे हैं, आपने बताया शादी करने के बाद मुझे मैंने याद नौकरी है, छोड़ दी। इनके संगीत पर मैं गया हूँ, मैंने एंट्री मारी है, मैं जाके मतलब बोल रहा हूँ कि कांग्रेचुलेशंस, ये मुझे कह रहे हैं उसका क्या हुआ, कुछ था काम। मैंने कहा भाई 2 दिन तो भूल जाओ, मैंने कहा 2 दिन भूल जाओ, 2 दिन आप ये सोचो कि हमारे ऊपर है, बाकी फिर करते कंटिन्यू। कह रहे नहीं नहीं कल मैं आ जाऊंगा, कुछ पेपर वर्क था। और हमें वो भी याद है, चाहे हम ताज में गए हो उस दिन भी हमने शादी के बारे में कम बात करी, काम के बारे में ज्यादा बात थी। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, ठीक है, शादी के दिन मुझे लगा कि ठीक है यार चलो भाई कल वो कर ले, कल वो आप शादी का दिन है, कह रहे नहीं कल सुबह पहले पेपर वर्क कर दूंगा फिर वो करेंगे। तो ये भी, और मिली मैम को भी ऑब्वियसली जिस तरीके से उन्होंने बहुत झेला यार, क्योंकि मैंने शादी करके क्योंकि हमारे अब जो भी कहो बॉस बंदे जो भी हैं ये 2:30 बजे तक तो भाई यहीं रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। और कोई आप नहीं देखते कि शो मिस कर रहे हो या पोस्ट मैच मिस कर रहे हो या फिर कोई रिव्यू मिस कर रहे हो। तो वो भी आपने देखा ही है कि पूरी लेट नाइट ऑफिस में रोहित जैसे हम बाहर भी गए, हम जब भावनगर गए थे, नितिन सर वहां पर जो मिले थे, भाई साहब अब सोच रहे कि ऐसे इंसान भगवान क्यों भेज रहे हैं हमारे पास। वो बोल रहे कि तुम मेरे घर में रहो, हमें वो दर्शन कराने के लिए हमारे लिए सब कुछ करवा दिया, ऑटो से लेकर होटल से लेकर हर एक चीज खुद, सब कुछ। एक बार मिले, बस मिले भी क्या, फोन पे बात ये चीज लिखी हुई थी कि होनी थी और होनी रवि भाई के कोच प्रद्युत भाई घर बुला, कड़ी धूप में यार, राजस्थान में उस वक्त पे मार्च अप्रैल की कड़ी धूप जो सर के ऊपर, मतलब, और हमने शूट भी इसी टाइम पे किया था, बिल्कुल पीक सन पे। चेतन ने बिल्कुल अच्छे से, हो सकता था देखो लोग मना कर देते हमें कि भाई कौन हो आप, या शायद उतना टाइम ना देते कि भाई आपको वहां भी शूट करना है। रवि के पास गए बिल्कुल अच्छे से, दोस्त की तरह, भाई की तरह। बल्कि प्रद्युत भाई आज तक भी यही बोलते हैं, अभी जन्मदिन के दिन उनका फोन आ रखा था मुझे, उन्होंने कहा पूरी टीम को लेकर के यहाँ आओ और इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू तो तुम्हें जब चाहिए तब ले लो यार, लेकिन घूमने के लिए आओ मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टीम। उन्होंने बड़ा अच्छा, आप देखेंगे अगर जो लोग जोधपुर में, उन्होंने नया ग्राउंड बनाया, स्पार्टन्स की एकेडमी, जबरदस्त ग्राउंड है, जबरदस्त। ये लोग हमें ऐसे मिले जैसे हमें लगा कि बस यार, मतलब या तो हमारी नेकी या फिर हमारे काम की नेकी। देखो प्रद्युत भाई के पास गए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया यार, ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। एक आपको हौसला भी मिलता है ना उस स्टेज पर, जब आपको लगता है कि मन में डाउट्स तो होते हैं, दुनिया डाउट ये धीरज कहाँ जा रहे हो, आपकी बात कर रहा था भाई, अच्छा आपको नीचे बैठना है। तो ये सब चीजें प्रद्युत भाई ने भी जिस तरीके से उस टाइम पे मोटिवेट, ये चीज बहुत अमेजिंग है, आप लोगों का प्यार बहुत अमेजिंग है जो आप लोगों ने हमें भेजा है। अरे मुझे याद है धीरज जब मेरे घर पे भी था, तो धीरज ऐसे ही बैठा हुआ, जैसे अभी बैठा हुआ ना चुप करके, ऐसे ही बैठा हुआ बस देख रहा है कि ये लोग क्या अपने आप को समझ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे फंसा रहे हैं ये लोग, को देख रहा है और देख रहा है। तो मैंने धीरज को उस टाइम बोला, मैंने धीरज यार आप कॉन्फिडेंट लग नहीं रहे हो। नहीं सर नहीं, मैं देख रहा हूँ सर, मेरा एक्सपीरियंस है सर, आना है, 3 साल सर लग गए थे। मैंने आपको स्पेशली बोला था, मैंने आना है, देख लो आप मन पक्का कर लो कि होना है। फिर हम गाड़ी पे जाते, मैंने कहा धीरज भाई क्या सोच रहे हो यार आप, बोल रहे यार मैं ना अभी अपना मन बना रहा हूँ। 2016 की बात है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के, तो एक बिजनेस है भाई उनके पास माइक, अब लगा ले, अब माइक लगा ले, बिजनेस था मेरा जिधर आप ध्यान दें, बहुत बड़ा घाटा हुआ था, तो मैं थोड़ा ना एक नहीं फिर से बताऊं, थोड़े हम बोल रहे थे एक साथ। दरअसल हुआ क्या, 2016 में जब आपने बोला था ना मुझे, तो हम जब अकेले भी थे तो मैंने यही बात की थी, मैंने बोला यार अब ये कर रहे हैं, बिजनेस के नाम से थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि मुंबई में एक बिजनेस था, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया और उस चीज़ से मतलब आज भी पनप नहीं पाए हैं, कुछ चीज़ें हालात ऐसे हैं, तो वो एक डर होता है अंदर। पर मैं ऊपर वाले का ये कहूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं चाहता था कि आप 100%, बिकॉज मैंने आपको जब ऑफिस में शुरू में देखा था ना, मैंने हमेशा सोचा था कि धीरज जो
टाइट फिट टी शर्ट पहन के डोले वोले करके स्टाइल में चलता था। तो मुझे लगा कि यार ये बंदा ना कॉन्फिडेंस भी है, बंदा अच्छा भी है और सही भी है, दिल से भी सही है। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि आप जो एक बुझा हुआ दिया होता है ना, वैसे तो करके हो गए थे। फिर मैं आपसे पूछता भी था ऑफिस में कि धीरज, वो वाला धीरज कहाँ है, मुझे वो चाहिए जो शुरू में आया था। तो अब देखिए धीरे धीरे वो चीज हो गई और लोग भी कितना रिस्पांस किया, उन्होंने अमेजिंग रिस्पांस किया। और जबरदस्त बात है। जैसे आपने बोला मिले हमारे भी घर वाले जिस तरीके से उन्होंने भी इस चीज को मतलब स्पेशली मतलब भाई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। देखो मनोज, एक्सेप्ट करना इतनी जल्दी कि भाई कभी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपके माँ बाप, आपका परिवार, उनकी दुआएं आपके साथ ना हो। और यहाँ पे जितने हमें देखते हैं उनके माँ बाप भी देखते हैं, कई लोगों को मैंने देखा उनकी दुआएं, उन लोगों ने आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके मम्मी पापा ने मना नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने मना नहीं किया, इनके मतलब मैंने बोला और उन्होंने पूछा तक नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं भाई क्या है। मैं भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि मेरे माँ बाप, मैं तैयारी कर रहा था कि मैं ये बोलूंगा। क्या बोलोगे? मम्मी 1 साल में या पापा 1 साल में इतना एनालिटिक्स हो जाए, कुछ सोचा था कि नंबर्स रखेंगे उनके सामने। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि इस तरह से कुछ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हालांकि मैं तो, क्योंकि मनोज और मेरी पहले भी बात, तो मैं बार बार ये कहता रहता कि मुझे कुछ करना है इस तरीके से अपना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये जो चलता है ना मीडिया में, जो हम लगातार कहते भी हैं कि भाई वही मीडियोक्रिटी, वही जस्टिस नहीं है, वही काम नहीं है उस मैं एक बात अच्छी बताता हूँ आपको, क्योंकि हम अध्यात्म की बात भी कई बार करते हैं। कलयुग में आमतौर पर आप जो सच्चाई है, अब ले आता हूँ, कलयुग में कहते हैं कि 75% बुराई है और 25% अच्छाई है। तो हमने जो जिंदगी जी है आमतौर पे वो कुछ 75% जो बुरे लोग हैं ना उनके इर्द गिर्द ही जी है। जब हम यहाँ इकट्ठा हुए थे ना, सबसे पहले मेरे को यही चीज लगी थी, मैं कई बार अकेले बैठ के ये चीज सोचता था कि यार 25% जो अच्छे लोग हैं उनमें भी हम जैसे है ना, हम एक साथ है। ये बहुत बड़ा ऊपर वाले को मैं करता हूँ कि चलो एक साथ है, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई बुरा इंसान नहीं, कोई दिल का वैसा इंसान नहीं है यहाँ पे। जो जिसके है, जो जिसको कहना है कह देता है, जिसको वो है खत्म। पर कोई वैसी बड़ी बात पता है, रवीश जैसे इस टाइम पे नहीं है, लेकिन जैसे आप बोलो ना मना नहीं, मैंने उनसे बात करी थी, एक एंटरटेनमेंट शो की हम सोच रहे थे, क्योंकि मेरा बन गया था कि मैं यहाँ से अब नहीं हो सकता। जैसे आप लोग का भी भर गया था ना यहाँ तक कि यार कितनी आप, वो चलो वो तो 5 लाख के बात करेंगे, लेकिन हमने एंटरटेनमेंट शो बनाने की सोची थी। लेकिन जब मैं गया, मनोज ने मुझसे बात भी करी, उस टाइम आप भी थे धीरज उधर, जैसे ही बात करी हमारी बात हो गई और मैंने जबान दे दी, और वही जबान के पक्के तो हैं ही कि होना है। तो मैंने उनसे बात करी कि यार मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स पहले करते हैं, बिकॉज आईपीएल इज स्टार्टिंग, आईपीएल से पहले स्पोर्ट्स लॉन्च करते हैं। इस साल बहुत स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, आप देखिए, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर वर्ल्ड कप आएगा। उन्होंने मुझसे एक बार भी ये नहीं बोला या उसका वो नहीं मांगा कि भाई क्या होना चाहिए, प्लान दो, उन्होंने बोला कोई ब्लूप्रिंट दो मुझे। उन्होंने बोला हम साथ हैं, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आप शुरू करो। दैट्स अबाउट इट। उसके बाद सारी हमारी थी, हम देखने आए, जगह हमने देखी, मैंने रवीश ने साथ में, उन्होंने बोला आप देखो क्या ये ठीक बैठती है, मतलब ये परफेक्ट है हमारे लिए। तो उसी के बाद से एक, मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना कि भरोसा इतना ज़्यादा था सबको एक दूसरे पे, और किसी ने भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाने की कोशिश करी। समझ रहे हो आप? जैसे कि रवीश ने मेरे को पूरा 100% वो दी अश्योरिटी, मैंने उनको 100% अश्योरिटी दी। दोनों ने एक दूसरे का फायदा नहीं उठाया, किसी ने किसी को ये नहीं करा कि भाई मैं आपको दबा लूं या आप मेरे को दबा लें, कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल। जो मुंह जबानी करा हमने, वही पेपर वर्क भी करा। जो मुंह जबानी था वो पेपर मेरे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बाद में मैंने जाके अब पढ़ा या 1-2 दिन पहले आप सोचो तब करवाया है। साइन भी ऐसे ही कर देते इतना, हालांकि नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, लेकिन दोनों तरफ से, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं। वैसे ही मनोज से, रोहित से या सुनील से या आपसे या किसी से भी यहाँ पे हुआ, जो भी हुआ वो बड़ा ही ट्रस्ट फैक्टर पे हुआ। अच्छा ये होता है, लेकिन कि आप जैसे, अब मैं जैसे आप लोग इकट्ठे और मैं आप आउटसाइडर जैसे देखेंगे, क्योंकि हम तो साथ में नहीं थे कभी, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस भी हो जाता है, क्योंकि आज की दुनिया ही ऐसी है कि भाई किसी का भी फायदा आप उठा सकते हो। तो मैंने भी बड़ा पेशेंट तरीके से उस फेज को देखा, आप लोगों को ऑब्जर्व करा कि लेकिन आप लोगों ने इतनी जबरदस्त तरीके से करा सब कुछ कि उसमें बहुत मजा आ गया। उस मतलब पूरे जर्नी में बड़ा मजा आया, जिस तरीके से हमने सबने जिया इस पूरी जर्नी को, और सबने ही जिया। तो 60 है यार जस्ट, लेकिन वो दिन जो थे ना, कोविड वाले दिन, सच में बहुत खतरनाक। और एक दिमाग का हिस्सा वहीं रहता था, क्योंकि हमारे आसपास भी हमने कई लोगों को खोया है, मतलब उस तरीके से ना, जिनको हम बहुत ज़्यादा जानते थे या बिल्कुल एक क्लोज कांटेक्ट में थे, या फिर दोस्तों के परिवारों में जिस तरीके से चीज़ें हुई, आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा झकझोर देने वाला था। कभी रोज सुबह उठो और सुनो कि भाई आज मनोज को कहीं जाना है, या फॉर दैट मैटर धीरज भाई के घर में जो दोस्त रहते हैं उनके साथ कुछ हो गया है, या ये सारी की सारी चीज़ें जो है, आई थिंक वो फिर जिस तरह से रोहित सर की खबर आई थी, उसने तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कहो कि एक तरह से डरा दिया था। तो वो सारी की सारी चीज़ें थी यार, जो बड़ी ज़्यादा उस वक्त पे बहुत एक, कहते हैं ना, प्रेशर लेकर आई थी, बहुत दबाव लेकर आई थी। सबसे बड़ी बात है कितना बड़ा पंगा लिया, इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पंगा लिया, वहां से निकले,
ये शुरू ही हुआ था कि तब तक फिर अपनी जॉब्स छोड़ी, सब कुछ करा, मैं तो शादी भी करा ली। हालांकि मेरे इन लॉज थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि तुमने यार शादी कराने के बाद जॉब छोड़ दी है, ये क्या तरीका है, लेकिन उनको मैंने समझाया और समझ गए। उसके बाद कोरोना का जो हाहाकार मचा है सेकेंड वेव का, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, उसमें टीम सही में चमत्कारी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और हर एक बंदा इक्वली, इवन मैं बोलता हूँ कि जो हमारे भाई यहाँ पे ऑफिस बॉयज भी थे ना, वो भी बड़े उस टाइम पे उन्होंने जो भी थे यहाँ पे जो काम कर रहे थे, उन्होंने भी बड़े कंट्रीब्यूशन दिए। जो भी यहाँ पे रहा है यार, बड़े खतरनाक तरीके से हमने, सही बात है, किसी ने भी अपने काम से एक कदम पीछे नहीं खींचा। जो महाले सर थे, निहाल है हमारा, मतलब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि ये ऑफिस बॉय काम ही करेंगे, पर ना निहाल ने कभी ये चीज सोची, ना महाले सर ने कभी सोची जो करना है मैं कर देता हूँ, लाओ ये उठाना है मैं उठा देता हूँ। दिव्यम तो गोयल ये का जो होता है ना बस घर वाली चीज होती है। एक सवाल बस पढ़ लूं, उनका है कि टीम प्लीज डोंट स्किप द पेड कमेंट्स। आई थिंक हमने भी लिए, अगर मैं नजर तो बनाए थे, अभी भी लिए थे, आपका एक आया तो वो ये थैंक यू सो मच अगर आप हमें विश कर रहे थे अभी। और सबसे ज्यादा यार आप लोग भाइयों ने जिसको सफर को बनाया ना, क्योंकि पता नहीं था यार कि इतने हो जाएंगे, इतनी चीजें हो जाएंगी, मेरे को तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं सच बताऊं। और अभी आधा साल बाकी है। लेकिन नीरज आपकी ये तारीफ है कि आपको भरोसा नहीं था फिर भी आप कूद गए, ये छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि उधर और भी लोग मिले थे हमसे सर, पता दिक्कत आप क्या कूद थी? गए, क्योंकि आपको याद है और भी लोग मिले थे जो कि नहीं आए, लेकिन आप आ गए। मैं मतलब जब चीजें चल रही थी हमारी तो हम सब थे तो ये चंग चाहिए होगा हमें। नहीं देखो मिले तो थे लोग, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। लेकिन आपने क्या आप उस लड़के के खिलाफ तो नहीं बोल रहे जो आगे पिज्जा खा के चला गया था? वो तो खाई उसी टाइम पता मैंने क्या बोला था, मनोज भी वही बैठा था, हम तीन बैठे थे, मैं मनोज और वो भाई बैठा था। तो जब उन्होंने बैक किया था अपना नाम, तो हमने पता क्या बोला था कि यार पिज्जा वाले भाई ने, हाँ तो मतलब पूरी बात खत्म करना, ठीक है। उस टाइम बात हम तीनों बैठे थे, हम तीनों में ये बात हुई थी बैठ के कि आज तो आप नहीं आ रहे हो, पर कल को जब आओगे ना, हो सकता है कल को हम सक्सेस हो जाए, नहीं हो हमको नहीं पता, पर कल को जब आप आओगे तो आपको वैसा फील नहीं आएगा जो अभी जो आएगा ना। मतलब ये है कि आज हम रिस्क ले रहे तब है। तो मैंने भी यही चीज सोचा कि आज अगर मैं जाऊंगा, तो मैंने मनोज भी बैठा था वहीं पे, आज अगर मेरा मन है तो मैं जाऊंगा, और अगर कल ये सक्सेस होगा तब मैं नहीं जाऊंगा। पर मैंने बोला ये रिस्क है, पर अब जे सभी एक साथ कूद गए तो जाएंगे, और क्या अब कुछ बचेंगे यार। पर एक ये चीज है, मेरे को कभी नहीं लगा कि मैंने जिंदगी में रिस्क लिया है यहाँ आके, पता नहीं मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे भी रिस्क, मेरे को मुझे इतना भरोसा था, सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस मुझे मनोज पे या धीरज भाई पे या सुशांत भाई पे, सुनील पे, फॉर दैट मैटर जितनी भी हमारी जो पायलट प्रोजेक्ट की टीम थी, मतलब जिन्होंने भी शुरू किया था, भले ही हम माले सरोवरों को ना जानते हो, लेकिन एक दो दिन में आपको ना पता चल जाता है कि कौन उस एनर्जी के साथ काम कर रहा है और किसके साथ आप वो एनर्जी नहीं देख पा रहे हो, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। हफ्ता भर नहीं लगा दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि मतलब हम सबको पता था कि हम एक ही सारे के सारे ना एक ही लेंथ पे दौड़ रहे हैं, एक ही वेवलेंथ पे चल रहे हैं हम सारे के सारे। मेरे को कहीं कभी भी नहीं लगा कि मैंने जिंदगी में कोई रिस्क ले लिया, एक दिन एक मिनट के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई रिस्क लिया है, मुझे कभी नहीं लगा। और एक भरोसे वाली बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे मनोज हैं, रोहित है, धीरज भाई है, जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मैंने इनसे ये बोला कि भाई 2 साल 2.5 साल से मैंने ये फील्ड छोड़ी हुई है, तो मुझे इसका मतलब ABCD सब कुछ मैं भूल गया हूँ, इवन टाइपिंग तक मैं भूल गया था। तो मनोज ने, रोहित ने और धीरज भाई ने यही मतलब भरोसा मत किया, और ये भी बोला कि यार मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तू चाहिए बस। वो धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे करेगा सारी चीज़ें चाहिए, मतलब चाहिए, हाँ। तो वहाँ से मुझे मतलब लगा कि मैं कोई गलत स्टेप नहीं ले रहा हूँ या कोई रिस्क नहीं है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ, और उन्होंने मेरे पे भरोसा जो किया उसके लिए थैंक्स है तीनों का। यही है कि भैया अच्छे लोग मिल जाए ना। पता है हमने एक ही बात कही थी जब हम शुरू भी कर रहे थे, शायद जब हम लोग 4-5 लोग बैठते थे, जैसे हम सब बैठते हैं, ये टीम हमारी पकड़ने वाली, तू नहीं होता तो ये टीम ऐसी होती है, मतलब जैसे शशांक वो है हमारे साथ ही, मतलब उसको 50 बार पूरा कंट्रोल करता है, बट वो यहाँ नहीं है भाई। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, हमें कमी खलती है, बिल्कुल खलती है ना। वो हमारे लिए वहां से सब कुछ करता है, बट कमी खलती है तो हम 2 कदम आगे ही होते हैं अगर वो हमारे साथ होता। यहाँ पर रहता, हम और ज्यादा आपको जो आउटपुट जो आप तारीफ करते कंटेंट और बेहतर होता, और न्यूज़ टू अपडेट होती है ना, और आपको वो और ज्यादा रहता, बिल्कुल हमारा बढ़िया आपकी निकल कर आता जो परफॉर्मेंस होता है। और जहां तक सुनील ने बात करी, यार देखो, क्योंकि हमने उस समय पे भी कहा था कि हमें मेहनत और इंटेंट वाले लोग चाहिए, जिनकी इंटेंट गलत ना और जो मेहनत करने से ना कतराएं। काम तो ऐसा है जी कि आप सिखा सकते हो काम, मेहनत आप किसी को नहीं सिखा सकते, सही इंटेंट आप किसी को नहीं सिखा सकते।
काम चोरी जिसके अंदर है आप उसको काम करना नहीं सिखा सकते, मेरे को ऐसा लगता है। तो सुनील के बारे में हमको ये तो पता ही था कि ना वो मेहनत से कतराएंगे, ना उनकी इंटेंट गलत है, और वो जुगाड़ू आदमी भी है। जुगाड़ू इन द सेंस मतलब अगर हम में से, हाँ स्ट्रीट स्मार्ट जिसको हम कहते हैं ना कि ये काम ऐसे नहीं हो रहा है तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, वो शायद हम सब में से सुनील की जो स्किल्स है वो सबसे ज्यादा बेहतर है उस लिहाज से। तो आई थिंक इस लिहाज से हमारे लिए वो पहले मैं पढ़ लूं। अभय अग्रवाल ने शाउट आउट टू यू भाई और थैंक्स, कांग्रेचुलेट आप हमें कर रहे होंगे। फिर दिव्यम गोयल ने बेस्ट थिंग अबाउट सुशांत इज ही नेवर थिंक्स whether you like him or not as a journalist it's very important these days। दिव्यम गोयल ने बोला है कि भाई ये नहीं सोचते भाई किसी को प्लीज करना है या फिर पसंद आने वाली बात है। और एक जो ये आप ये मैं नहीं पढ़ पाया। सूरज शुक्ला बोल रहे हैं सर मैं CY के लिए CV भेजूं, सिनेमा यारी के लिए इंटर्न के लिए CV भेजा सुशांत सर। सूरज बिल्कुल आपका CV हमारे पास, अगर आपने ईमेल पे भेजा है तो आ गया होगा, बस थोड़ा सा टाइम और, बिकॉज अभी भी कोरोना की वजह से हम किसी को बाहर वाले को ज्यादा एंटरटेन नहीं करने, बट डेफिनेटली आपको कंसीडर करा जाएगा। एक बार चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर हम तो खुद ही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों में वो बात है तो यहाँ आपके लिए जगह है। अनुज का नाम ट्रेंड हो गया। अनुज नहीं था भाई, नहीं, अनुज नहीं था वो बंदा भाई, पहले अनुज नहीं, और वो जो भी है वो हम जैसे मजाक के तौर पर वो चीज हमने कही। अच्छा, जिन्होंने मना, जैसे आप कह रहे थे ना कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने तो वो पहले हाँ बोला, अनुज नहीं है भाई, अनुज को तो भाई मैं जानता भी नहीं कौन है, और वो उस टीम से भी कोई नहीं है, डोंट वरी उस पे मत सोचो। जी जी जी, हमारे दोस्त भी हमारे आप लोग एक कदम हमसे भी आगे रहते हुए हैं, हमने यहाँ से कुछ बोल दिया तो आप लोग प्रेडिक्ट अभी भी हमारे दोस्त ही हैं और अच्छे दोस्त हैं, और उम्मीद यही करते हैं आगे चल के वो भी साथ में, क्योंकि अगर हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट का वो भी एक अच्छा इंसान है, जो अच्छा इंसान होगा उसको हम लेके आएंगे, और रीजन सुन के बताएंगे क्या थे क्या नहीं थे, कि किस वजह से कुछ चीजें, वो भी बहुत जायज रीजन हो जाता है यार, मतलब वही है कि आपका वाला रीजन था ना, हाँ शादी, और ये वो। अब हाँ मैं सब लोग मेरी तरह पागल तो होते नहीं, तो वो हो जाता है एग्जैक्टली, उसके लिए अलग तरीके का वो चाहिए। तो अब विदाई ले, जुनून। प्रणव भी कह क्योंकि रहे हैं हमें मूवी भी देखनी है और उसका रिव्यू भी करना है। यार मूवी की रिपोर्ट कुछ अच्छी आ नहीं रही है, पक्का से देख देख सकते हैं, बिल्कुल देख यार, ये तो हमें तय करना है ना कि मूवी जो बोल रहे हैं भाई लोग उनकी भी इज्जत है। यार बताया नहीं आप लोगों ने कि मूवी रिलीज हो रही है, यार हमें पता ही नहीं कि मूवी रिलीज हो रही है, पहले ही देख लेते हैं यार। चलो अब देख लेते हैं, भुज देखते हैं और उसके बाद रिव्यू भी करेंगे आपके लिए। तो अभी आपसे इजाजत देते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार किया। आज 3 लाख तक हमें पहुंचा दिया, प्लस पहुंचा दिया, 3 लाख हुए, और आई होप कि जल्दी 4-4.5 महीने में हम लोग 3 लाख कर गए। जल्दी से आप लोग 5 लाख कीजिए। तो मनोज आतुर बैठे हुए हैं लगातार, मनोज ने पूरी एक किताब लिख दी है, मैं आपको ये बता दूं, वो सारे नोट कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ऐसे किया मैंने, वहां पे मूवमेंट करी, फिर ये टेम्परेचर बढ़ा, तो ये सुनील की अपनी कहानी पूरा है। बताएंगे आपको। कहानी कौन कौन बताएगा मुझे ये तो बता दो, आज तक हमें यही नहीं पता कि कितने लोग। 1 2 ठीक है, इनकी तो है ही है। हाँ। सुनील की थोड़ी बहुत जो थी वो सुना चुका है ऑलरेडी, थोड़ी बहुत ही थी वो सुना चुका है, ठीक है, फिर भी सुना देगा सुनील भी, एक सुना सकता है। मेरे ख्याल धीरज ने भी मोस्टली तो सुनाई दी है, लेकिन और अगर बतानी है धीरज सुनाता है। तो मनोज की मेन कहानी आपको मिलेगी। मुझे स्पोर्ट्स तक छोड़ने की उसकी main अच्छाइयां भी कहानी मनोज की है। बताऊंगा, इंडिया टुडे या आज तक छोड़ने की हम main दोनों कहानी करेंगे। बताऊंगा। उस दिन हमने सोचा हम उनकी अच्छाइयां भी बताएंगे, जहां जो अच्छी चीज हमें सीखो, वो जो चीजें कुछ खराब है हम दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, मैं अपनी इंडिया टुडे छोड़ने की और आज तक छोड़ने की हमारे बात- पास सब कुछ है। ये पहले दिन जब पूजा हुई है उस दिन का वीडियो, अच्छा, हाँ, हमारे पास सारी चीजें हैं। ये तो बनाएंगे। ये भी एक अच्छा दिन था, यादगार दिन था ये भी बहुत। ये खाली जिस दिन हमारे ऑफिस की पूजा, पहली जिस दिन हमारे यहाँ पे वो पड़ी थी, कुछ भी हथौड़ा हथौड़े जो छेनी इस दिन पड़ा, के पुजारी थे वो नहीं है अब हमारे साथ, लेकिन एक चीज अच्छी, जो हमें थोड़ा धोखा देता मिला हुआ है वो कटता भी गया अपने आप। काटा मैंने बड़ी मुश्किल से, काटा हमने, मतलब जड़ों से काटा हूं। बस एक हमारे दोस्त थे जिनको थोड़ा सा वो हमारा ऑफिस बड़ा लग रहा था, वो भी चले गए अब। यार बड़ा चलो अच्छा टाइम है, चलो चलते हैं यार अब। चलो ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमें इस माइलस्टोन तक इतनी जल्दी पहुंचाया। जियो को भी शुक्रिया कि उन्होंने नेट इतना सस्ता किया कि आप लोग हमें पूरा स्ट्रीम देख भी पाते हो। प्लग इन कर सकते हैं आप, जियो अगर हमें स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं तो दे सकता है भाई। हमारे पास साथ नहीं है, जैसे वैभव भाई हो गए, वो शशांक हो गए, आकाश हो गए, सुनील जी हैं, सुनील जी को तो बुला लो, मन्नू को भी एक बार बुला अरे लो। हाँ यार, सबको सुनील जी ना कभी क्या ही बोलूं मैं, ऐसा आदमी देखा मैंने, सुनील एकदम मतलब सुनील जी और मन्नू स्टेज पे आओ, जहां कहीं भी हो, आपका के परिवार बहुत instruction आते हैं आपका इंतजार कर रहा है बोगी नंबर 2 पर। आप कृपया बोगी नंबर 2 पर आए, आपका परिवार यहाँ आपका इंतजार कर रहा है। वो रेलवे के साथ टिंग टिंग। नहीं, मैं वैष्णो देवी में खो गया था, मैं ना वैष्णो देवी में खो गया था। मैं पठानकोट से आए रमेश चंद्र जुगलान, आपका बेटा यहाँ पर मौजूद है, वो आपको आपकी आवाज एकदम से कानों में तो ऐसे ही अनाउंस करते किसी हैं ने ना ईयरफोन लगाया होगा तो सॉरी भाई यार, बहुत सॉरी। गालियां निकलेंगी तेरे लिए, एक साथ कम से कम लाखों हजारों गालियां निकलेंगी। आइए सुनील जी, आइए मन्नू, ऐसे ही वो आइए एक सुनील, बैठ। आभास हुआ। ये देखिए कितने भोले मानव हैं ये अब देखिए। सुनील जी भी हमें ऐसे मिले, सुनील जी को भी हम पहले नहीं जानते थे। सुनील जी आओ बैठो यार आप,
हम लोग तो बैठे तो थे, सुनील आओ जी बैठो। और सुनील जी मदिरापान करेंगे आप आज? हैं? मदिरापान नहीं करेंगे? सुनील जी, आपको क्या लगा अब तक का बेस्ट मोमेंट? इनसे तो सुनना पड़ेगा इनसे यार। पूछे ना इन दोनों रोहित से जी, सुनना पड़ेगा। इनसे अरे आप पूछे कहाँ चले गए? बेस्ट मोमेंट। जी आपका अरे वो मुझे याद है सुनील जी को लेने के लिए मैं गया था सबसे पहले। हाँ जी, नोएडा में। हाँ, नोएडा में मैं गया था धीरज भाई के कहने पे। सुन भाई आपका क्या बेस्ट मोमेंट क्या है यहाँ का? नहीं यार एक माइक दे दो ना, आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दिया आपने। अच्छा चलिए, कर लो ना यार, थोड़ा अच्छा फील आएगा। वो अच्छा, उनको एक माइक से भी आ जाएगा। एक और हमारे भाई शुभम पांजे भाई जो उस दिन पिज्जा खा लिया वो उधर उस चैनल पे ज्ञान पेल रहा है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं है यार, आपको बोल रहे अरे हैं मेरे उस टीम से भाइयों, हम आपको जरूर मिलाएंगे, भाई हम आपको जरूर एक मिलाएंगे। मिनट उस टीम से भाई ऐसा कोई बचा नहीं था जिसको हम लेके आते, डिजर्व नहीं करते थे। अच्छा फ्रंट फुट बोल रहे हैं, अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम फ्रंट फुट टीम, मेनी मोर टू कम। थैंक यू फ्रंट फुट जी। सुनील जी बेस्ट मोमेंट पहले बताइए सुनील जी मदिरापान करेंगे कि नहीं करेंगे आज? आज 3 लाख हो, काहे नहीं करेंगे यार? थोड़ा सा तो बनता है, थोड़ा सा खींच के घर जाइए, फिर दरवाजा खटखटाइए, खोलो दरवाजा। देखिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इन बातों को बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं और इनसे रात को प्रभावित 1 ना हो। बजे क्या हानिकारक है? हाँ सुनील जी, सर यहाँ पे आने पे मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ पे ऐसा आपको अब स्टाफ तक का बेस्ट मोमेंट क्या लगा जो हमारे जो साथ ऑनर आपने देखा, कहाँ आप नेताओं वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे आप आने पे? पहले बताइए शो देखते हैं? हाँ जी। शो देखते हैं, हाँ। हाँ जी। अच्छा तो सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा शो पे आपको, जो अब आपका तक का फेवरेट एक मोमेंट है? मोमेंट जो आपको लगा यार कि इस जो दिन best बहुत लगा मजा आपको। गया। गया हो या बहुत खुशी दी गई हो आपको? सर आप लोग जब यहाँ की बातें करते कैसा हम लोग यहाँ पे अच्छा। जर्नी किया, वो मुझे जर्नी वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा और ये बताइए सबसे पकाऊ मोमेंट क्या लगा, क्योंकि अभी तक किसी ने ये नहीं हो गए बताया आप कि सबसे बोरिंग मोमेंट क्या था आपके लिए? सर मुझे कुछ नहीं बोरिंग यहाँ लगा। यार ये तो सुनील जी आप ज्यादा कर रहे हैं ना। नहीं सर, जब आप बोर हो गए कि यार बंद करा दो इनको, कितनी बकवास ही कर नहीं रहे हैं, सर। चुप हो जाओ आपको यार। घर जाना होगा जल्दी। नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुनील जी को आप बोल रहे मैं हैं एक कि चीज धीरज भाई में बताऊं। एटीट्यूड कितना है ये वो? सुनील जी की एक खासियत, अरे यार मैं कर तो रहा हूँ यार, आप फिर यूं 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 हाँ, यूं फिर यूं आप करते घुमाएंगे हैं। उसको। सुनील जी की खासियत बताऊं, 2 बज जाए 3 बज जाए मतलब मेरे साथ ही जाते हैं। हाँ। मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक रहेंगे, चाहे 3 बज जाए 4 बज जाए। सुनील जी इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अपनी- पैकेज अपनी- वो काटने में देर इतनी लगाते हैं कि 2-3 बज जाते हैं। बताइए ये कटाक्ष किया आपके ऊपर। ये भी बोल रहे हैं कि मैं लेकर जाता हूँ आपको, मतलब सारे अपने गुणगान। कह रहे जिस पैकेज में आधा घंटा लगता है हाँ जी, आप ले 3 जाते घंटे हैं। लगा। टाइम को लेके कि कितने कोऑपरेटिव हैं, टाइम कितना भी लग जाए, 2 बज जाए 3 बज जाए, साथ ही रहते हैं और साथ में ही जाते हैं। सुनील जी एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटर हैं हमारे, और आप जो editing- stories देखते हैं जो स्टोरीज या देखते हैं interviews देखते हैं, सुनील जी काटते हैं। वो सारे के सारे इन्हीं की देन है आप लोगों को जी। मार्तंड उद्दंड पकड़े भाई इसको। उधर से ध्यान रखना है, वो भी थोड़ा महंगा है। जी आप बताइए आपका फेवरेट मोमेंट? सारी फेवरेट है मेरे तो। नहीं एक फेवरेट मोमेंट। इमोशनल मोमेंट तो आपको पता ही है। मनाली जाते हुए मोमेंट। नहीं नहीं यहाँ पे ऑन एयर जो कि कमरे में आप जो यहाँ पे जो शोज कमरे का मोमेंट है। नहीं जो शोज पे आपने देखा जो है आपने कमरे में बुलाया था कि आप यार, आप मेरी छवि बर्बाद कर रहे हैं। आप यहाँ पे बताइए ना कि कौन सा मोमेंट आपको अच्छा लगा है? पहले आप वो ना मोमेंट बता दो एक बार। अरे यार वो बात पे आने दो ना, क्यों उसमें वही है कि बाल की खाल निकाल रहे हो। हाँ चलिए, चलो आप बताओ। मोमेंट तो मेरा मनाली वाला था। हाँ जब बताइए। हम खीरगंगा जा रहे थे तो वहाँ पे वो भाई ने आके कहा था कि आप स्पोर्ट्स तैयारी पे आते हो ना, वाह आपको मनोज भाई और रोहित भाई को, मेरे को तो नहीं पर मनोज भाई रोहित भाई को तो मेरे वेरी को बहुत गुड वो वेरी लगा। गुड मैंने कहा ये तो स्पेशल मोमेंट होता है, Nice. इसको पहचान ले। अमेजिंग अमेजिंग। और जिस हिसाब से मतलब उन्होंने बोला था, उनके वो चेहरे पे जो दिख रहा था वो खुशी मैंने थी। कहा, हाँ ये तो ये कमाई है असली। जो आप रोज लोग पूछते हैं ना कितना कमाते हो, ये है असली कमाई, इससे ऊपर कोई कमाई नहीं। संस्कृत के टीचर तोश था उनका गाँव। वो संस्कृत के टीचर हैं वहाँ। वैसे ऑफिशियली हम 450 करोड़ महीना कमाते हैं। हाँ, प्यार से तो कमाते हैं, इतना प्यार एक से साल के नहीं। बाद हम मेसी को साइन करने का औकात नहीं हमने नहीं मेसी और रोनाल्डो को एक साथ लाएंगे। यूवेंटस में लेके आ रहे हैं हम दोनों को। यूवेंटस मतलब हमारा होगा। रिपोर्ट आ रही है, सच में बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट है कि अगले साल एम्बापे लोग बोल रहे हैं। लेकिन यार मनोज ये तो बताओ ऑन एयर मोमेंट आपका 100K तो चलो ठीक है, लेकिन वो और भी कोई- on air हुआ और जैसे। कोई बढ़िया कोई मोमेंट जो आपको लगा हो कि भाई और कोई यार ऑब्वियसली देखो नीरज Episode चोपड़ा, में। नीरज चोपड़ा का गोल्ड है नीरज ना। चोपड़ा बहुत इतिहास। उसमें यार आप लोगों ने नेशनल एंथम गाया नहीं है यार ढंग से। गाया है यार, मैंने तो आपने गाया पता है क्या यार। आप, मैं चल रहा था उनकी पेस के साथ, आप suddenly तेजी मेरे से को तो आप आप टेढ़ा खड़े हुए हैं उसमें यार मैं बाकी सीधे खड़े हुए हाँ, क्यों? बाकी सीधे थे। मैं तो गा रहा था यार। मैं उधर देख भी रहा था। आप टेढ़े हुए थे। मेरे साथ तो बचपन से ही मैं तो अब क्या कहूँ अपनी तारीफ में, मेरा ही आइडिया था वो। वो लम्हा मुझे देखना भी था ना यार, तो मैं इसलिए वो देख भी रहा था क्योंकि वहां पे झंडा भी ऊपर जा रहा हाँ, लेकिन उसमें सीधा खड़ा होना था। और
52 सेकंड्स में खत्म करना होता है, तो मैं तो उसी 52 नहीं, बट वो उसी में 52, पता है, मैं उस पहले हम उसी धुन पर चल रहे थे, फिर एकदम से आप बीच में तेज हुए तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन। लेकिन मजेदार मोमेंट था हाँ, वो यार देखो ऑब्वियसली आपकी कंट्री ने देखो गोल्ड, दूसरा ही गोल्ड है एथलेटिक्स में, फिर अगेन पहला ही गोल्ड और है। हमारा पहला ओलंपिक्स था यहाँ पे, और इतना बड़ा ओलंपिक्स हमारे लिए हो गया वो। मतलब ऐसा लगा कि जो हम मेहनत कर रहे थे, मतलब जो भी हम कर रहे थे उसको एक तरीके से उसका अंजाम तक पहुंच गई वो आप मेहनत। लोगों ने यार एक्सेप्ट बड़ा किया, जबरदस्त था वो। एक्सेप्टेंस Final सबसे था बड़ी वो। चीज होती है ना। वो लास्ट था ना, इंडिया का उसके बाद कोई इवेंट ही नहीं था। इंडिया का last event था। और जैसे हम कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस एक चीज होती है। उसका सुनील का था एक 72 और ये भी हमारे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट है यार कि हमने जो करना चाहा इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, अदर स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, क्रिकेट के अलावा भी जो हमने करा वो आपने हाथों हाथ खरीद लिया। मतलब खरीदना मतलब कि आपने हाथों हाथ उसको देखना शुरू कर दिया। और आज जैसे हम देख रहे हैं कि भाई सारी की सारी चीजें जो हैं वो व्यूज के हिसाब से भी, वैसे हमारा टारगेट कभी भी ये नहीं था। पुराने जब वो देखते ना, जब आईपीएल फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल हम कवर कर रहे थे, तो हम तीनों थे, हमारी दाढ़ियां बड़ी हुई है, शक्लें अजीब सी, नहीं, वो तो IPL के बाद है। कोई नाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नाए तो थे बैठे यार। हुए नहीं भाई नाई, नाए, अच्छा नाई, नाई, सॉरी नाई। नाई से आपको याद मुझे आया पता है यार, थोड़ा आपकी वक्त टच्ची- हो गया थोड़ा। हाँ, आपकी टच्ची मोमेंट है वो, लेकिन नहीं, नाई भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और हम तीनों बैठे हैं और लगे पड़े भैया, बस 24 घंटे ट्रांसमिशन चले जा रही है, क्रिकेट पे चले जा रही है। वो आईपीएल के बाद था। वही तो मैं कह रहा था, WTC और आईपीएल के बीच का जो एक सवा महीना था। आईपीएल से पहले भी जो दिन रहे जब हम प्रोमोज और ये सब एडिट करते, आई थिंक 3-3, 4-4 कुछ रातें तो ऐसी गई जिसमें सोए ही नहीं है। और वही जो मैं बता भी रहा हूँ कि जो नरेला से मेरे दोस्त थे आशु, वो भाई भी बंदा, चलो हमारे लिए तो ये ना कि हमारी एक तरीके से जिंदगी और मौत का सवाल है कि हमने कोई चीज वादा किया है, डिलीवर भी करनी है, उस बंदे का कोई मतलब नहीं। बट यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे जुड़े लोग हमारे ऐसे साथ, मिल गए मतलब भाई, इतने कि क्या अच्छे बताऊं। लोग जुड़े हमेशा, मतलब शुरू से लेकर अब तक वो देखो। बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई तू ना बहुत रात से मतलब उठा हुआ है, हाँ। सुन आधा घंटा सो जा। 1 घंटा सो, मैं तुझे उठा दूंगा, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं दिन में बाद में सो जाऊंगा तुझे, क्योंकि दिन में ऑफिस जाना है, उधर काम देखना है। तो वो सब चीजें कि वो भी बड़ी खास थी। ये भी फिजिकली बनवाना है इसको, जो खाली हॉल था, उसके बाद ये इसमें फोटो है ना, मैं उस दिन वीडियो जो बड़ा दिखाया भी crazy आपको, था वो भी पूरा moment। खाली क्या यहाँ पर पड़ा हुआ है। पेटियां रखी हुई थी, है ना, यहाँ ये बनेगा, वहाँ वो रवीश के बनेगा। साथ कितने लोगों से मिले होंगे हम दोनों, कि जो हमने बनवाना था, किसी को देना था ना, ये सेट दिखाओ, डिजाइन दिखाओ, कौन बनाएगा। इतनी स्ट्रेस मीटिंग्स होती थी वो कि हम आयुष लोग कुमार कह रहे मतलब हैं, डर जाते थे सुनील जी लोग। ओपी, मन्नू भाई ओपी, आप लोगों के लिए वो तारीफ कर ये देखिए सुनील जी, वाह। अगेन यार ताकत यही होती है। और मतलब वैसे तो यही है कि सब लोग हम साथ ही रहेंगे आप भी आ जाओ ना माले सर, हाँ उधर से आ जाओ, आप पूछिए। हमारी होगी ना हमारे अल्टीमेटली से रात भर आ जाओ। ओके, राहुल बाली बोल रहे हैं प्लीज एक एपिसोड। देवेंद्र झझरिया 2 गोल्ड झझरिया मेडल 2 जीते गोल्ड उन्होंने जीते पैरालंपिक्स, बिल्कुल, वो बिल्कुल, उन पर भी करें। जैसे हम बात करें पैरालंपिक्स भी आपको बता कवर करेंगे जी, हाँ, बिल्कुल। देवेंद्र झझरिया आपको आपके obviously- सारे अवार्ड, जो भी मेडल आएगा, जो भी परफॉर्मेंस बढ़िया आएंगी, सब आपको बताया जाएगा पैरालंपिक्स के पटेल लिए। उज्जवल कह रहे हैं मैंने फर्स्ट टाइम आपका गार्डन वाला वीडियो देखा था जब आपने preview शुरू कर किए रहे थे हम। और मैं आपका ही चैनल देखता हूँ और आपकी यारी बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया भाई। तो अब आपसे इजाजत लेते हैं क्योंकि अब पिक्चर देख लेंगे, बहुत देर भी हो गई है, 1:45 बज गए। जी Oh जी। my God. Closing comments from the great Marthand. मेरे को एक चीज करनी थी इन सबको, वो मैंने सुनील भाई से बोला भी था कि मैं बोलूंगा, मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर मौका मिलेगा। तो सेल्फी ये लो, लेनी है। नहीं सेल्फी तो क्या कर रहा है भाई रोडीज वाला सल्यूट वल्यूट तो नहीं दे रहे तुम? अरे यार ये देखो, ये रोडी सल्यूट है। अरे यार रोडीज देखता कौन है? हाँ यार, वही तो। फॉर्म नहीं समझ में आई जो रोडीज देखते हैं। कहाँ से वही आते हैं तो, लोग? ये लोग कहाँ से आते कौन है ये हैं, लोग? क्यों कहाँ से आते हैं हमारे इलाकों ऐसा नहीं, में? देखो, चलिए, एक- good, एक good, टाइम thank पर you। अच्छा भी चलता था। क्योंकि आप भी गए थे उसमें, इसलिए आपको लगेगा। ये भी फर्जी है ना भाई। मैंने 2 एडिशन क्रैक किए, एक में उसमें था इम्पल्स एज बासिस, उसका मैं विनर था दिल्ली एनसीआर। फाइनल ऑडिशन आपका इधर ही पास हुआ है नहीं, मनोज। नहीं, but मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो, बहुत- इनकी मैं अपने आप को इनकी बहुत- जिंदगी की ऊंचाई देखो कि इन्होंने राजपुताना राइफल्स के लिए भी ऑडिशन किया है, और इनकी जिंदगी की नीचाई देखो कि इन्होंने रोटीज का भी ऑडिशन किया है। बट ज्यादा क्लोज में राजपूताना राइफल में पहुंचा था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं